नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी दिगंत उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उसने कहा था का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे और सभी क्वेश्चन को आराम से डील करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है बुद्धू का कांटा। ये बुद्धू का कांटा जो है वह किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, नारायण होगा यहाँ पे, नामवर सिंह की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर इसका सही है। बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये दोनों जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो उसने कहा था एक कहानी है, उस कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है, शताब्दी के बारे में पूछा जा रहा है, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो ये 20वीं सदी के आधुनिक युग के हैं, तो ये 20वीं सदी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलेरी जी ने प्रमुखतः 3 ही कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, 3 कहानियाँ लिखी थी दोस्तों, 3 ही कहानियाँ। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहनासी, बौद्धासी, वजीरासी, हजारासी। तो उसने कहा था कि कहानी का नायक जो है वो लहनासी है। तो लहनासी आपको कहाँ दिख रहा है? ए नंबर। तो चौथा का ए नंबर सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? यहाँ पे होगा गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये दोनों जो है उसकी 3 रचना है। ठीक है, तो गुलेरी जी के 3 प्रमुख कहानियाँ थी, ये तीनों कहानियाँ हैं गुलेरी जी के, लेकिन हारे का हरिनाम ये उनकी रचना नहीं है। डी नंबर नहीं है। एक क्वेश्चन था आपसे तीसरा नंबर पे, शायद क्वेश्चन था ये कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियाँ थी? 3। तो तीनों का नाम ये है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये तीनों कहानियाँ उनकी हैं, लेकिन हारे का हरिनाम नहीं है। तो इसकी 5वां का सही उत्तर हो जाएगा डी, जो कि ये इसकी कहानी नहीं है। ठीक है, रचना नहीं है। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी क्या है? की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी की कहानी है। डी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये युद्ध की भी कहानी है, एक प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान देने की कहानी है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अगर आपसे पूछा गया क्या कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का, लखनऊ का, तो 7वां का सही उत्तर क्या हो जाए? क्या अमृतसर सही उत्तर होना चाहिए? जी हाँ, अमृतसर सही उत्तर है। ये अमृतसर का एक रचना है। ठीक है, अमृतसर की एक कहानी है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अमृतसर के शहर का चित्रण करता है, लहनासी के कैरेक्टर के बारे में उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 8वां देखिए, लहनासी के गांव का क्या नाम था? लहनासी के गांव का नाम बताना है आपको, माझे, कटरा, टेघरिया। तो लहनासी के गांव का नाम आपको बताना है। तो लहनासी तो उसके गांव का जो नाम था वो माझे था। कहाँ? लहनासी माझे के रहने वाले थे। ठीक है, तो लहनासी के गांव का नाम क्या था? माझे। आगे देखते हैं। बी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। लहनासी किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के। तो लहनासी किस पद पर था आपको ये बताना है। तो लहनासी के पद का क्या नाम था? तो इसका सी नंबर सही है। लहनासी जमादार था, जमादार। लेफ्टिनेंट नहीं था, सूबेदार नहीं था, मेजर नहीं था। लहनासी क्या थे? जमादार थे। ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर था। लहनासी की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। तो 10वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसके जो भाई थे वजीरा सिंह, तो वजीरा सिंह के गोद में हुई। लहनासी की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। ठीक है, ये उनके प्राण का अंत हो जाता है लहनासी का। ठीक है, तो जर्मन सेना जब उस पर प्रहार करते हैं या फिर उस जर्मन युद्ध में
शहीद हो जाते हैं। तो जर्मन के खिलाफ वो युद्ध करते हैं तो वो शहीद हो जाते हैं। तो लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? वजीरा सिंह की गोद में हुई। ये वे युद्ध में शहीद हो जाते हैं जर्मन के खिलाफ। आगे देखते हैं 10वां का बी नंबर। 11वां देखते हैं, पलटन का विदूषक कौन था? आपसे पूछा गया क्या पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक वही था वजीरा सिंह, जिसकी गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई। तो पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह, लहना सिंह का भाई। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बौधा सिंह था, महासिंह था, कीरत सिंह था, जगधारी सिंह था। तो उसके लड़के का नाम सूबेदारनी या सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी की पति है। तो उसके बेटे का नाम था बौधा सिंह, जिसको बचाने के लिए सूबेदारनी ने लहना सिंह को कहा था कि आप उसको युद्ध में बचाइएगा। ठीक है, युद्ध में बचाया और वो अपने प्राण वो शहीद हो गए हैं लहना सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम ए नंबर बौधा सिंह सही है। आगे देखते हैं हम, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनियों के साथ। तो 13 का डी नंबर सही है। वो तो भारतीय सिपाही जो लहना सिंह भी भारतीय सिपाही थे और इनके साथ कई सिपाही थे, तो जमादार थे। तो उनका युद्ध हुआ था जर्मन के खिलाफ हुआ था, जर्मनी के खिलाफ युद्ध हुआ था, उनमें वो शहीद हो गए थे। ठीक है, इस युद्ध में तो जर्मन के साथ ही इसका युद्ध हुआ, जर्मन के विरुद्ध इसका युद्ध हुआ था। डी नंबर इसका सही उत्तर है, 13 का डी नंबर। आगे देखते हैं, जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को किसने मार गिराया? तो किसने मार गिरा जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को? सूबेदार, बौधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह। तो किसने मार गिराया जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को? तो सी नंबर लहना सिंह ने मार गिराया, लहना सिंह ने मार गिराया लेफ्टिनेंट साहब को। वो दूसरे के मतलब वो बहरूपिया था। ठीक है, लेफ्टिनेंट साहब का लेफ्टिनेंट साहब ओरिजिनल थे, लेकिन जर्मन लेफ्टिनेंट साहब बोलेंगे तो वो बहरूपिया था। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में एक जर्मन था, उसको जर्मन लेफ्टिनेंट कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर इसका सही उत्तर, 14 का सी नंबर। आगे देखते हैं, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? तो सिख राइफल का नंबर कितना था? जमादार लहना सिंह का नंबर था 15वां का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 77 उसका नंबर था, 7 नंबर उसके लकी था, डबल 7। ठीक है, 7। तो ए नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, सरकार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो दी है कहाँ दी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? संजलपुर, अलावलपुर, जलालपुर, लायलपुर। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो डीपुर, लॉयल मतलब लॉयलिटी। तो लॉयलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन दी। ठीक है, डी नंबर इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं, 17वां है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक मिनट, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे होगा का जन्म कब हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो सही उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो बी नंबर जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनका जन्म जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो उसने कहा था कि कहानीकार हैं, उनका जन्म राजस्थान के जयपुर, उसकी राजधानी राजस्थान के राजधानी जयपुर में हुआ था। ठीक है, तो 17 का बी नंबर। आगे देखते हैं, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंद खत्री की, गोपाल राम गहरी की, बालकृष्ण भट्ट की। तो किसकी रचना है सुखमय जीवन? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, 18 का ए नंबर। आगे देखते हैं, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में। तो उसने कहा था कहानी कब पारित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के 1 वर्ष बाद, 1915 ईस्वी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में। ठीक है, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, तो 1914 से प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके 1 वर्ष बाद 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। ठीक है, 1915 में, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, 19 का सी नंबर। आगे देखते हैं,
कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मित्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है, कहानी नहीं है, कृति है। उसने 3 ही कहानी लिखी है कि कृति यहाँ पर पूछा जा रहा है, कृति यहाँ पर कृति होगा, ठीक है। कहानी और कृति में अंतर है। उसने 3 ही कहानी लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, लेकिन इसमें कछुआ धर्म में कृति है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखे हैं। तो कृति तो कई लिखे हैं लेकिन कहानी 3 ही लिखे थे जो हम आपको बता चुके हैं। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आगे देखते हैं, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी रचना है किसकी? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो पुरानी हिंदी किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुरानी हिंदी रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मौर्सी मोही, कुठाव। तो कुठाव क्या है? कुठाव या कुठाव बोलिए। तो सही उत्तर है बी नंबर, मजदूरी और प्रेम जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है। ये सब रचना है लेकिन बी नंबर नहीं है। तो कौन सी गुलेरी जी की रचना नहीं है? बी नंबर, मजदूरी और प्रेम उसकी रचना नहीं है। तो सही उत्तर बी नंबर इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा 1 से 22 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे की वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो उसने कहा था कि 1 से 22 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखा इतने क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है।